Good morning, students. Today we will study about nouns. A noun is the name of any person, place, thing, material and even emotions or ideas. इस तरह के जितने भी नाम आते हैं उनको सब nouns में ही रखते हैं. Kinds of noun, proper noun, names of particular places, persons and objects. किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा. जॉन, दिल्ली, चेन्नई. एग्जाम्पल फॉर. नेक्स्ट, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. जिससे एक जाति विशेष का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. जनरल नेम्स ऑफ प्लेसेस, persons or objects. Boys, park and chair. Next है collective noun. Names of a collection or groups of persons, animals or things forming a unit. जो एक समूह का बोध कराते हैं उसे हम collective noun कहते हैं. Example for army, mob, nations. Abstract noun. Names of qualities, ideas, emotions and such things which we cannot see or touch. जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ऐसे आइडियाज़, इमोशंस एंड क्वालिटीज़ जिनको हम देख या टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं. ओके, सिर्फ फील किया जा सकता है. जैसे ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं. फ्रेंडशिप को हम फील करते हैं. चाइल्डहुड को हम फील कर सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन. नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स. जो इंग्रेडिएंट्स दिया होता है रॉ मटेरियल कह सकते हैं. ओके, उसे हम मटेरियल नाउन में रखते हैं. जैसे वाटर, आयरन, स्टील, ये आपके रॉ मटेरियल होते हैं. इनसे भी चीज़ों को फॉर्म किया जा सकता है, बना सकते हैं, है ना. अब आता है आपका वर्क. ये आपको होमवर्क में करना है. जिसके पास बुक है वो अपना बुक में कर ले, जिसके पास नहीं है वो नोटबुक में कर सकता है. आइडेंटिफाई द डिफरेंट kinds of noun in the following sentences and name them. धोनी is a good batsman. अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है नाउन. अब धोनी एक पर्टिकुलर नेम है. बैट्समैन ये आपका भी नाउन ही है क्योंकि बैट्समैन, अब बैट्समैन में तो सभी बैट्समैन आ जाते हैं इसलिए ये आपका कॉमन में आएगा. ओके, इसी तरह आपको रिमेनिंग सेंटेंसेस भी करने हैं. नेक्स्ट आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब आते हैं काउंटेबल नाउन. और काउंटेबल्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. काउंटेबल नाउन्स उन्हें कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एक्सेट्रा, इनको हम काउंट कर सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन में आते हैं. काउंटेबल नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. काउंटेबल नाउन में दोनों प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म का दोनों होते हैं. मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन. अधिकांश जो कलेक्टिव या और कॉमन नाउन होते हैं वो काउंटेबल नाउन में ही आते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी counted. They are also called uncountable noun. जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. मिल्क, शुगर, टी, ब्रेड, सूप, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं इनको. ठीक है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर फॉर्म ओनली. जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं. ओके,
ये आपको अनकाउंटेबल नाउन में ये बी नंबर करके लाना है। आइडेंटिफाई द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू। ये जैसे फर्स्ट दिया गया है, ये आपका वर्क है, ये आपको करना है। हिज नॉलेज इन मैथ इज इम्प्रेसिव। अब नॉलेज को भी नहीं काउंट कर सकते हैं, मैथ को भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन ही है। रिमेनिंग सेंटेंस भी आपको इसी टाइप से करने हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड।